वालेकुम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसका टॉपिक हम आज पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। उससे आगे जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है रिएक्शंस के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन या लॉ ऑफ मास एक्शन। हम इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, एक रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट्स और सेकंड वन होते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या चीज़ है? वो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, इन सब्सटेंसेस के कंबाइन होने की वजह से एक न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम कहते हैं वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट हम हमेशा रिएक्शन यानी कि एरो के राइट साइड पे लिखेंगे और रिएक्टेंट हम कहाँ पर लिखेंगे, लेफ़्ट साइड। ठीक है, ये पता चल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, इसमें आपको नज़र आ रहा है जो राइट पे है वो क्या है, प्रोडक्ट है, जो लेफ़्ट पे है वो क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, ये जो है वो एक बेसिक चीज़ थी इसकी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस की। अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? नेम से इंडिकेट है इरिवर्सिबल, वो रिएक्शंस जो कि वापस बैक नहीं आ सकते। ठीक है, रिवर्स में चीज़ नहीं आ सकते, सिर्फ आगे की तरफ जाएंगे, बैक नहीं आएंगे। ठीक है, उसको हमने नाम दिया, वो क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्शन करके रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। इसको हमने नाम दिया, ये कौन से रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन in which products do not recombine to form reactant is called irreversible reaction। उसने आप लोग को देखो, reaction in which products do not recombine to form reactant, that reaction is called irreversible reaction। ठीक है, उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया है वाटर की, उसने वाटर की फॉर्मेशन वाली उसने एग्जांपल दिया है। वाटर फॉर्म कैसे होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने ये पीटी लिखा है और यहाँ पर ये हीट लिखा है, ये बेसिकली क्या है, कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में ये वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये जो पीटी लिखा हुआ है ये है प्लैटिनम, ये है कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ये क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये हीट जो है, ये भी एक कंडीशन है इस रिएक्शन की कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, प्लैटिनम। ठीक है, और साथ क्या कंडीशन है, हीट। लेकिन ये एमसीक्यूज आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एमसीक्यूज है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो ऑप्शन में प्लैटिनम भी आ सकता है, पैलेडियम भी आ सकता है, निकल भी आ सकता है, तो उसमें ऑप्शन होगी क्या, प्लैटिनम। तो आप लोगों ने इसको टिक करना है। ठीक है, हीट अगर आप लोगों को ऑप्शन में आ जाए तो आप लोगों ने हीट पे टिक नहीं करना, क्योंकि हीट कैटलिस्ट नहीं है। उसने कैटलिस्ट की बात की और कैटलिस्ट यहाँ पर प्लैटिनम है। ठीक है, अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं,
इरिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सबसे पहले इसमें होता है सिंगल एरो। ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने सेंटर में लगाया है ये सिंगल एरो, ठीक है। डबल एरो नहीं होता इरिवर्सिबल रिएक्शन में, सिर्फ सिंगल एरो है कि यहाँ से जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में नहीं आ रहे, क्योंकि ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। सिंगल एरो। सेकंड चीज़, दे आर सपोज टू कंप्लीट, ये रिएक्शन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ये रिएक्शन चलते नहीं रहते, ये रिएक्शन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये कैसे, क्योंकि ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके एक दफ़ा प्रोडक्ट बना लिया तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, दोबारा से रिवर्स चीज़ नहीं होती, ये रिएक्शन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसकी डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने ये वाटर वाली देनी है, या आप लोगों ने प्लाटिनम और हीट लाजमी लिखना है, ठीक, क्योंकि ये इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने हेडिंग देनी है करेक्टरिस्टिक्स की। करेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। और सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर सपोज टू कंप्लीट, यानी कि ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये कंप्लीट हो जाते हैं, दोबारा बैकवर्ड नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो है इसके ऑपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने इसमें बात बताई है कि प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, इसमें है प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, उसको हम कहते हैं, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये रिवर्स में वापस आ रहा है, ठीक है। इसमें भी आप लोग को एग्जांपल दिए हाइड्रोजन आयोडाइड की, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और ये आयोडीन गैस है, जब दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड, एक मॉलिक्यूल यानी कि एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दो सब्सटेंसेस कंबाइन हुए और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसको हमने कहा है प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है हाइड्रोजन आयोडाइड की, उसने यहाँ पर बताया कि जहाँ पर जो आयोडीन है उसका कलर क्या है, पर्पल, लेकिन जब वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स हुआ, जब हाइड्रोजन आयोडाइड बना तो वो क्या बना, कलरलेस। ये आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है कि आयोडीन का कलर क्या होता है, वो है पर्पल, और हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या कलर होता है, वो क्या है, कलरलेस है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लें। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डबल एरो। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय डबल एरो, लाइक दिस। कंप्लीट एरो हमने नहीं शो करवाना, हाफ एरो होगा, लाइक दिस, एक ऊपर और सेकंड वन ऐसे नीचे, ठीक है। ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, और ये जो नीचे वाला है ये रिवर्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला शो कर रहा है कि रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये जो रिवर्स वाला है वो शो कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिकम्बाइन होकर क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये होगी कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बाय डबल एरो। सेकंड चीज़, दे नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, ठीक है। ये जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होते। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं होते, रिएक्टेंट है, उन्होंने क्या बनाया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन हो गए, क्या बना, रिएक्टेंट। इसी तरह से रिएक्टेंट दोबारा से जो है वो कंबाइन होकर क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। इसी तरह से ये जो है वो सारा सिस्टम चलता रहता है, एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, लेकिन क्या करता है, एक इसी तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। दोनों का अगर डिफरेंस आएगा तो आप लोग लिख सकते हो, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, करेक्टरिस्टिक, फिर डेफिनेशन, एग्जाम्पल, करेक्टरिस्टिक, ठीक है।
Love